अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अजमल जी। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.4 को पिछले दो लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम कर रहे थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 10⁴x। अब डायरेक्ट तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से हम क्या करेंगे जी, 10⁴ को हम लिख सकते हैं 10² डॉट 10² दो मरतबा हम इसको लिख सकते हैं। फिर 10² की वैल्यू हमने पुट कर दी sec² -1, क्योंकि 1 + 10² इज इक्वल टू होता है sec² के। तो 10² की वहाँ से वैल्यू निकाल ली sec² -1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये किया कि दोनों को इस 10² को जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 10² को sec² से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इस 10² को इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अगले स्टेप के अंदर क्या किया, इन दोनों को अलग-अलग, इन दोनों की जो इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी। तो 10² sec² की इंटीग्रेशन अलग और 10² की इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगी अलग। उसके बाद जब इस पार्ट की हम इंटीग्रेशन लेंगे तो जो पावर के नीचे हमारे पास फंक्शन है वो है जी 10x। तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec² जो कि सामने मौजूद है। जब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद होता है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दी और नीचे भी लिख दी। यहाँ पर 10² की अगेन इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10² की जगह हम वही वैल्यू पुट कर सकते हैं sec² -1। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन दोनों को अलग-अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, दोनों की सेपरेट इंटीग्रेशन हम ले लेंगे। sec² की इंटीग्रेशन अलग, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 की इंटीग्रेशन भी अलग कर दी। sec² की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, यहाँ पर sec² की इंटीग्रेशन बन जाएगी 10x, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव sec² होते हैं, और 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगी x और प्लस c कर देंगे। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है sec⁴ है, उधर 10⁴ थी और इधर है sec⁴ उसी क्वेश्चन की तरह sec² डॉट sec² लिख देंगे। sec² की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 + 10², बिकॉज 1 + 10² इज इक्वल टू sec² होता है। तो 1 से sec² को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 10² को भी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को अलग सेपरेट कर दिया। sec² की इंटीग्रेशन अलग प्लस उसके बाद इस पार्ट की इंटीग्रेशन कर दी अलग। तो sec² की इंटीग्रेशन 10x, इसके अंदर क्या है जी, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 10 का डेरिवेटिव sec² होता है, सामने मौजूद होता है, तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है e⁴x sin 2x cos x। e⁴x sin 2x cos x, तो ये तीन फंक्शंस हैं। पहले तो हम इनको दो बनाएंगे। पहले भी क्वेश्चन हम इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम कर चुके हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि 2 sin α cos β इज इक्वल टू होता है sin α + β + sin α - β के। तो यहाँ पर 2 नहीं है, जहाँ पर 2 है ना हमारे पास, यहाँ पर साइन और cos से पहले 2 है, तो इस फार्मूले के अंदर हमारे पास 2 नहीं था। तो 2 से बाहर हमने डिवाइड करवा दिया, अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई। तो ये वाली जो टर्म यहाँ तक है, ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको जो है बना लेंगे। तो e⁴x वैसे 2 sin α cos β, अल्फ़ा यहाँ पर 2x है और बीटा है 3x, तो ये बन जाएगा sin α + β sin 2x + x प्लस sin α - बीटा की जगह 2x - x। तो 2x + x 3x हो गया, 2x - x यहाँ से आ जाएगा x। नेक्स्ट क्या किया जी, इस e⁴x को अंदर दोनों से करवा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 3x से x के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर नेक्स्ट क्या किया, इंटीग्रेशन दोनों की सेपरेट कर दी, इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलग और इस पार्ट की इंटीग्रेशन कर दी अलग। उसके बाद हमने इसको करना है जी सॉल्व। तो अब हमारे पास यहाँ तक एक इंटीग्रेशन, एक फंक्शन बन गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक एक दूसरी इंटीग्रेशन है, हमने दोनों को सेपरेट लिया, अलग अलग करके दोनों को सॉल्व कर लिया और वापस आके इसकी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ तक ये जो सारी टर्म बन रही है, इसको नाम दे दिया J1 का और इसको नाम दे दिया J2 का। अब इसकी भी इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी भी इंटीग्रेशन लेंगे, जो दोनों का आंसर होगा वापस इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आकर पुट कर देंगे। चलिए जी, हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। J1 = e⁴x sin 3x है। अब इसके अंदर दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल वाला है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग ये सेकंड होगा। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन। ठीक है जी, लेकिन इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें पता है हम दो तरह से कर सकते हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल हो साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जिस फंक्शन को भी आप फर्स्ट फंक्शन रख लें आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम करें इसको, ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट को अब हम सॉल्व करने लगे हैं जी। e⁴x है और sin x है। sin x वाला फर्स्ट फंक्शन है, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे के ले लिए इंटीग्रेशन माइनस, दूसरे की इंटीग्रेशन, e⁴x की इंटीग्रेशन वही होती है। और जो पहला फंक्शन sin है, sin का ले लेंगे डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का डेरिवेटिव फिर लेंगे तो वो आ जाएगा 3। ये 3 कांस्टेंट है, 3 को कर दिया बाहर।
उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास मज़ीद फंक्शन आ गया है, अब इसके अंदर फिर दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, दो फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल ले लेंगे सेकंड। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला फंक्शन है वो वैसे, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर वही दूसरे की इंटीग्रेशन, और कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा 3। तो इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर रह गया e की पावर x साइन 3x। अब यहाँ तक ये जो सारी टर्म बन रही है हमारे पास, ये वापस वही जो हमने शुरू के अंदर लेट किया था, लेट j इज़ इक्वल टू यहाँ तक, यहाँ पर जो लेट किया था ये उसकी वैल्यू है, तो वापस इसके अंदर उसकी वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे, ये बन जाएगा J1। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो -9 एज ए आ जाएगा, उसके बाद जो यहाँ पर ये वैल्यू है उसकी जगह आ गया J1, तो ये उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 9 J1 और फिर प्लस 9 J1 इज इक्वल टू जो टर्म थी वो वैसे आ गई। यहाँ पर 9 + 1 10 हो जाएगा, e की पावर x राइट टर्म से हमने कॉमन ले लिया था, इस 10 को इस तरफ करवा दिया डिवाइड, तो ये टर्म बन गई। इसी तरह जो हमारे पास ये पार्ट था इसका सेकंड J2 वाला, अब इस J2 वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, e की पावर x साइन x को, ये है जी e की पावर x साइन x। अब इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, इसके अंदर भी सिमिलरली दो फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ये एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है तो ये फर्स्ट होगा। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरी की इंटीग्रेशन, दूसरे की इंटीग्रेशन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस x आ जाएगा। ये यहाँ तक टर्म आ गया। अब इस टर्म की अगेन हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन में पार्ट्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहला फंक्शन होगा कॉस, पहला फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी और इस टर्म के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ तक ये जो टर्म है ये वापस J2 की वैल्यू बन गई है, तो इसकी जगह हमने J2 लिख दिया। J2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, उधर J2 ऑलरेडी है ये वहाँ पर, तो J2 जो बन जाएगा ये J2 + J2 इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x। तो e की पावर x जो है यहाँ से इन दोनों टर्म से हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद J2 + J2, तो 2J2 हो गए, 2 को दूसरी तरफ हमने डिवाइड करवा दिया। अब J1 को भी हमने सॉल्व कर लिया, J2 को भी हमने सॉल्व कर लिया। ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये इक्वेशन जो हमारे पास थी, ये J1 था और ये J2 था। अब दोनों की वैल्यू इसको सॉल्व हमने कर लिया, इस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, इस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर आकर अब हम रिप्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं। चलें जी, ये दोनों वैल्यूज़ हम इसके अंदर आकर पुट कर देते हैं। 1/2 ये J1 की वैल्यू और ये आगे J2 की वैल्यू। अब इस सारी टर्म से देखें क्या कॉमन है, e की पावर x यहाँ पर भी है, e की पावर x यहाँ पर भी है, e की पावर x कॉमन हो जाएगा, और ओवर के अंदर इधर 2 है, इधर 10 है, तो दोनों से ओवर के अंदर 2 भी कॉमन आ जाएगा। ये बन जाएगा e की पावर x और नीचे 2 2 ज़ार 4, बाकी जितना रह गया ये सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है tan क्यूब x और सीकेंट x। tan क्यूब को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर और tan x अलग कर दिया, फिर tan स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, सीकेंट स्क्वायर x -1, ये वाली टर्म आ गई वैसे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, सीकेंट स्क्वायर x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इस -1 को भी पूरी टर्म से करवा दिया मल्टीप्लाई, और इस पार्ट की और इस पार्ट की इंटीग्रेशन कर दी अलहदा, इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलहदा, इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, अब इस पार्ट की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो जो बेस है यहाँ पर है पावर के नीचे वो है सीकेंड, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x जो कि सामने मौजूद है। जब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में हम जमा करके एक ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। और इस टर्म की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट x, ये तो फार्मूला है, क्योंकि सीकेंट का डेरिवेटिव लें तो सीकेंट x tan x ही बनते हैं, और प्लस c कर देंगे हम जनरल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 के अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, x की पावर 3 e की पावर 5x है। तो अलजेब्रिक पहला फंक्शन होगा, तो पहला फंक्शन वैसे e की पावर 5x एज इट इज़ और 5x का डेरिवेटिव लेकर लिख देंगे नीचे, फिर माइनस वही सेकंड की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव क्या है x की पावर 3 है, पावर लग जाएगा 3x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, ये 3/5 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, ये वाली टर्म वैसे ही आती रहेगी सेम एज इट इज़, 3/5 बाहर। उसके बाद यहाँ पर बच गया x स्क्वायर e की पावर 5x। अब इसके अंदर अगेन ये अलजेब्रिक हो गई और ये एक्सपोनेंशियल हो गई। तो अलजेब्रिक पहली टर्म हो गई हमारे पास, तो पहला फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन e की पावर 5x, फिर 5x का डेरिवेटिव लेकर नीचे माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन, और पहला फंक्शन जो है हमारे पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा
2x। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 और 5 कांस्टेंट है, इसको कर देंगे बाहर, और ये जो 3/5 खड़ा है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। 3/5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 25, ये टर्म ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा इस 2 वाली टर्म से तो 6, उसके बाद ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25। अब यहाँ पर ये टर्म हमारे पास बच गई है x e⁻5x। अब इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये अलजेब्रिक हो गई, ये अगेन एक्सपोनेंशियल होगी, तो अलजेब्रिक वाला फर्स्ट फंक्शन होगा। अब हम इसकी ले लेते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये सारी टर्म वैसे आ गई लेफ्ट साइड, x e⁻5x की लेते हैं इंटीग्रेशन। तो पहला फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव, पहला यहाँ पर x है तो x का डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है जी, अब इस 6/25 को भी अंदर दोनों टर्म से करवा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब इसकी इंटीग्रेशन अब यहाँ पे रह जाएगा, इस 5 को भी बाहर निकाल लिया, इससे मल्टीप्लाई करवा लिया, जो 5x है अब इसकी इंटीग्रेशन हमने लेनी होगी। तो e⁻5x की इंटीग्रेशन क्या होगी कि e⁻5x वैसे और 5x का डेरिवेटिव लेकर नीचे लिख देंगे। अब इस सारी टर्म से जो कॉमन है वो हम कॉमन निकालेंगे, e⁻5x भी सारी टर्म्स के साथ है, ओवर के अंदर 5 भी सारी टर्म्स के साथ आ रहा है, तो e⁻5x और ओवर के अंदर 5 हम कॉमन निकालेंगे, तो ये हमारे पास जो है टर्म रह जाएगी, जो कि होगा हमारा रिक्वायर आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 भी इस तरीके से लॉन्ग होगा। तो इसके अंदर जो फंक्शन है e⁻−x sin 2x, तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, अब उसकी पावर माइनस में आ रही है, तो ये इन्वर्स वाला फंक्शन हो गया, और ये sin 2x क्या हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो इन्वर्स वाला हम क्या करेंगे, पहला जो है फंक्शन कंसीडर करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले ना हम इसको लेट कर लेंगे j के इक्वल, क्योंकि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसकी हम डेरिवेटिव लेंगे 1 2 मरतबा 3 मरतबा तो वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से हम j के इक्वल लेट करते हैं, और 1 2 मरतबा इंटीग्रेशन करने के बाद वापस वही वैल्यू बन जाती है, तो उसकी वैल्यू हम वापस रिप्लेस कर देते हैं। तो पहला फंक्शन देखें अब वैसे आ जाएगा, दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरा यहाँ पर साइन होगा तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, और साथ में जो 2x उसका डेरिवेटिव लेकर नीचे माइनस दूसरे के इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन है e⁻−x, तो e⁻−x वैसे उसकी पावर जो -x है उसका डेरिवेटिव लेकर सामने। ठीक है जी, अब इस माइनस को अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई, और ये जो 2 कांस्टेंट है इसको कर दिया बाहर। अब हमारे पास अंदर रह गया e⁻−x cos 2x। अब अगेन वही दो फंक्शन आ गए, एक हमारे पास इन्वर्स वाला फंक्शन आ गया और एक हमारे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स वाला पहला होगा, पहला वैसे कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है और एंगल का डेरिवेटिव लेकर नीचे, दूसरे की इंटीग्रेशन और जो पहला है पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव वैसे जैसे हमने ऊपर लिया पहले। अब इस 1/2 को -1/2 को सारी टर्म से करवा दिया मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और इस माइनस की वजह से अगेन माइनस, तो अंदर रह गया हमारे पास e⁻−x और sin 2x। अब यहाँ पर देखें अगेन, अब इसकी इंटीग्रेशन नहीं लेनी। अब यहाँ तक अब हमने क्या करना है कि वापस जो हमने वैल्यू शुरू में कंसीडर की थी j के इक्वल, तो ये वही वैल्यू बन गई है, तो यहाँ तक इस सारी वैल्यू की जगह हम वापस j पुट कर देंगे, ये j बन जाएगा। लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास j है, इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे और इसकी वैल्यूज़ को जो है j के साथ सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, 1/4 को j को उस तरफ लेकर गए हैं, इस तरफ जो टर्म थी हमारे पास e⁻−x, माइनस भी कामन है दोनों के अंदर, e⁻−x भी कामन है और ओवर के अंदर 2 भी कामन था, तो ये हमने कामन निकाल लिया, 1/j को उधर लेकर चले गए। अब यहाँ से j कामन निकाल लिया, कामन निकालने के बाद इसका ले लिया LCM। ठीक है जी, बाकी सारी ये राइट वाली टर्म वैसे आती रहेगी, इसका LCM ले लिया, ये बन गया 5/4, उधर जाकर हो जाएगा 4/5, जो टर्म कैंसिल होती कैंसिल कर दिया, बाकी ये जो रह जाएगा ये होगा हमारा रिक्वायर आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 7 होगा। पार्ट नंबर 7 के अंदर हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास e⁻2x और cos 3x। ये हमारे पास अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e है, अब इसकी पावर माइनस में नहीं है, और ये है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहला होगा, तो इसको सबसे पहले हमने j की इक्वल लेट कर लिया ताकि इसकी वैल्यू हम वापस रिप्लेस कर सकें, पुट कर सकें। तो पहला फंक्शन होगा हमारे पास cos वाला, तो पहला फंक्शन वैसे e⁻2x की इंटीग्रेशन, दूसरे के इंटीग्रेशन, और जो पहला फंक्शन था उसका ले लिया यहाँ से डेरिवेटिव। यहाँ तक करने के बाद उसके बाद जो इसके अंदर बच रहा है, ठीक है जी, इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर लिया। अब नेक्स्ट उसके बाद जो कांस्टेंट था, 3 भी कांस्टेंट था, 2 भी कांस्टेंट था, उसको निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पर अगेन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस पर इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर देंगे। तो पहला फंक्शन कौन सा बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बनेगा, पहला वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन, और जो पहला फंक्शन है साइन का ले लिया डेरिवेटिव, साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x, और 3x का फर्दर जब एंगल का लेंगे तो वो बन जाएगा 3। अब इस
3/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये जो 3/2 कॉन्स्टेंट था उसको भी बाहर कर दिया। अब यहाँ पे रह गया e की पावर 2x और cos 3x, ये वही वैल्यू है जो शुरू में हमने लेट की थी j के इक्वल, तो इसकी जगह वापस आ जाएगा j। इस j को हम लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे, लेफ़्ट साइड पर ऑलरेडी हमारे पास j है, ठीक है जी। उस दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, -9/4 है, इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का, यहाँ से j कॉमन निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इस तरफ जो टर्म चल रही है ये सारी अब वैसी की वैसी रहेगी। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 13/4, तो उधर जाकर हो जाएगा 4/13, जो कैंसिल होते हैं उस टर्म्स को आपस में कैंसिल कर देंगे, बाकी जो रह जाएगा ये होगा रिक्वायर आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है इसका, कोसिकेंट रेज़ टू पावर 3x। अब कोसिकेंट 3 जो है उसको सबसे पहले j के इक्वल लेट कर लिया, लेट क्यों करते हैं वो आपको बता दिया। इसको हमने लिख दिया कोसिकेंट x डॉट कोसिकेंट स्क्वायर x। अब इसी के ऊपर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं जी पहला फंक्शन, और इसको कंसीडर कर रहे हैं हम सेकंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन वैसे कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन वो होती है माइनस कॉट एक्स, माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन, और जो कोसिकेंट था उसका डेरिवेटिव ले लिया। ये वाली टर्म तो हमें पता है अब वैसे चलती रहेगी एंड तक, और इसको अब हमने माइनस को अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कॉट एक्स वैसे, और कोसिकेंट का अब ले लिया हमने डेरिवेटिव। तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स। तो इसको अब डेरिवेटिव लेने के बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, कॉट कॉट से मल्टीप्लाई होकर हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, और ये कोसिकेंट वैसे इस माइनस को निकाल दिया हमने बाहर, ठीक है जी। अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आ रही, बेस का डेरिवेटिव सामने नहीं बनता, तो कॉट स्क्वायर की जगह हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट करें। हमें पता है 1 + कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर, तो वहाँ से कॉट स्क्वायर निकाल लेंगे, कॉट स्क्वायर इक्वल आ जाएगा वहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर और -1 के इक्वल। अब हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब कोसिकेंट स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दी और -1 को भी इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर बन गया कोसिकेंट की पावर 3x, ये वही है जो ऊपर हमने लेट किया था, ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसकी जगह आ जाएगा j। अब यहाँ पर रह जाएगा कोसिकेंट x। तो कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये फार्मूला है, वो होती है जी लॉग कोसिकेंट माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट अब यही करना है, j को दूसरी तरफ लेकर जाना है, इस तरफ जो टर्म है वैसे रह जाएगी, j उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएंगे 2j, और 2 को वापस हमने डिवाइड करवा देना है।